Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूं जो कि अक्टूबर 2024 के लिए है। आज की रीडिंग एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं एरीज पीपल ये अक्टूबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। एरीज पीपल ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वाइस काउंसलर का कार्ड है। एरीज पीपल आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। आपके अंदर वो पैशन बना रहेगा और कंफ्यूजन की एनर्जीज भी इस महीने में ज़्यादा होने वाली है। तो इस महीने में आपको किसी ना किसी की काउंसलिंग की ज़रूरत अक्सर पड़ती रहेगी। ठीक है, तो इस महीने में जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में स्टक फील करें वहाँ पर आपको किसी का कोई ओपिनियन ले लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी से कोई ओपिनियन नहीं लेना चाहते हैं तो डिवाइन से प्रे कीजिएगा कि वो आपकी मदद करें तो आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। इस महीने में आपके काम करने के तरीके में काफ़ी बदलाव आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप नए आइडियाज़ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं और आप ना अपनी अप्रोच को अपनी पुरानी अप्रोच के साथ कंपेयर करने वाले हैं। अब आप किस तरह से सोचते हैं, पहले आप किस तरह से सोचते थे, उस तरीके में कंपैरिजन आता हुआ नज़र आ रहा है। इस महीने में आपको कोई मेंटोर मिल सकता है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आप ना हर एक नेगेटिव चीज के ऊपर फोकस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में आप चाह कुछ रहे थे, हो कुछ और रहा है। आपकी लाइफ आपके तरीके से नहीं चल रही है, चीजें आपके अकॉर्डिंग टर्न नहीं हो रही हैं। अपने आप को हर एक चीज के लिए आपको ब्लेम नहीं करना है, खुद को माफ करना सीखिए। पुरानी चीजों के लिए अगर खुद को ब्लेम ही करते जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या आप किसी और को भी अगर ब्लेम करते जाएंगे तो आप उनकी एनर्जी से टैप आउट नहीं कर पाएंगे। हर एक चीज जीवन में किसी ना किसी कारण से होती है, तो हिडन ब्लेसिंग्स को फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इस फीलिंग ऑफ लॉस से आपको उभरना है। इस महीने में कोई प्रैक्टिकल प्रपोजल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने काम के प्रति अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे। अपनी लाइफ के प्रति भी आप बहुत लॉयल रहने वाले हैं, प्रोटेक्टिव रहेंगे। एप्रीहेंशन की एनर्जीज आपको परेशान करती रहेंगी, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इस चीज़ की वजह से कंफ्यूजन ज़्यादा रहने वाली है। कोई भी एक्शन लेने से पहले प्लानिंग आपकी पूरी होनी चाहिए। आपको हर डिटेल के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ परफेक्ट टाइमिंग पर होती है। पहले आप प्लानिंग कर लीजिए, उसके बाद एक्शन लीजिएगा। गार्डियन एंजल आपको हर जगह पर सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए जहाँ पर भी अटकेंगे पहले एंजल से प्रार्थना कीजिएगा, डिवाइन से प्रार्थना कीजिएगा, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो इल्यूजन की मैं बात कर रही हूँ, जो इनडिसिजन की एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ, वो यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। चॉइसेस बनाना आपके लिए उतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। आप चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा ओवर एनालाइज करते रहेंगे। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं उस चीज़ पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए और फिर ही आप आगे की ओर मूव कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस को देखकर अपनी लाइफ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप
आपकी कुछ आदतें हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं, वो आदतें इस महीने में आपको तंग करने वाली हैं। तो अपने एडिक्शंस पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपको खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। अपना बिलीफ सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। आप लोगों पर ज़्यादा शक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। खुद पर आपका यकीन जैसे-जैसे बढ़ेगा, वैसे ही ये जो शक करने की एनर्जी है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है? इस महीने में आप हायर अथॉरिटीज़ को चैलेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। उस चीज़ में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके पास इनफ प्रूफ होने चाहिए दूसरे इंसान को चैलेंज करने से पहले। ठीक है? यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में अपने इमोशंस को आपके सामने कोई पर्सन बहुत खोल कर रखने वाला है। किसी के साथ आपका रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, या आपको किसी से प्यार हो सकता है, आप अपने प्यार का इज़हार किसी से कर सकते हैं। कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगा। आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस होंगे, आपकी लाइफ़ की कुछ सिचुएशंस बदलती हुई नज़र आ रहे हैं। आपका आर्ट की तरफ, अपनी हॉबीज़ की तरफ ध्यान जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। देखिए, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, जो चीज़ें आप नहीं चाहते थे, या आप अपने करियर का कोई पाथ फॉलो कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपको वो पाथ छोड़ना पड़ा बिकॉज़ चीज़ें आपकी फ़ेवर में नहीं जा रही थी। ठीक है? तो पास्ट की चीज़ों को रिव्यू करने का आपको मौका मिलेगा, और आप उन लोगों को माफ़ कर दीजिएगा जिन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया। हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ ऐसे जुड़े जो पास से आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे। उन लोगों से जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, ये आपको डिसाइड करना है। आपकी लाइफ एक नई डायरेक्शन में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपको आपकी लाइफ पर कुछ क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको ये चीज़ पता होगी आपके दिल में कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है? सो अपने दिल की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पर 2 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस महीने में डिसीजन बनाने में तो डिफ़िकल्टी होने ही वाली है। रेदर कोई और पर्सन आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ को घोलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ये चीज़ किसी से बर्दाश्त नहीं होगी, और कोई पर्सन आपके ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है? आपको दूसरों को ये शो नहीं करना है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लोगों के सामने शो करेंगे, तो लोगों को आपकी जो हैप्पीनेस है वो शायद बर्दाश्त नहीं होगी, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर कोई भी आपसे कुछ भी आपकी लाइफ के बारे में पूछे, तो आप ये चीज़ कह सकते हैं कि हाँ, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है? किसी भी सिचुएशन को आपको ओवर एनालाइज नहीं करना है, और जहाँ पर ऐसी कोई चॉइस हो कि आपको अपने बारे में सोचना है या दूसरों के बारे में सोचना है, तो खुद को प्रायोरिटाइज़ कीजिएगा। ठीक है? थोड़ा-सा आप स्टक ज़रूर फ़ील करेंगे अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा चीज़ें आप करना कुछ चाह रहे हैं, हो कुछ और रही हैं। वहाँ पर आपको अपने परसेप्शन को बदलने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ लाइफ के अंदर किसी न किसी कारण की वजह से होती है। उस कारण को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने में आपको चैरिटी ज़रूर करनी है, ताकि आप अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर निकल सकें। ओके, सो आई होप आपको जनरल एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज़ किस तरह की होंगी। अक्टूबर का महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है? एरीज पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं एरीज पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है, 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। सो एरीज पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। इस महीने में अचानक से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, और महीने की स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे नो मून के बाद। ठीक है? आपके पार्टनर के साथ जैसे ही आपका कॉन्टैक्ट होगा, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे। आपके पार्टनर का अचानक से आपकी लाइफ में इस तरह से वापस आना आपके अंदर कई डाउट्स पैदा करने वाला है। आपके पार्टनर आपको ये चीज़ साबित करने की कोशिश करेंगे कि वो बदल गए हैं, लेकिन आपको इस चीज़ पर यकीन नहीं आने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि अपने पार्टनर को इस पॉइंट पर चूज़ करना आपके लिए एक अनवाइज चॉइस हो सकता है।
देखिए, आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, बदल कर ही आ रहे हैं। आपको जो ये एप्रीहेंशन की एनर्जी परेशान करने वाली है, इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा-सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा गहन अध्ययन कीजिए। अगर एकदम से अपने पार्टनर को नकार देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर ये रिलेशनशिप दोबारा से कभी रीडेवलप हो पाएगा। आप यही तो चाह रहे थे कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएँ। आज आपके पार्टनर आपके सामने खड़े हैं, आपसे चीज़ें बता रहे हैं, आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके मन में डाउट उत्पन्न हो रहे हैं। तो थोड़ा-सा तो अपने मन को आपको समझाना ही पड़ेगा। आपने ये चीज़ एक्चुअली एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि आपके पार्टनर ऐसे आपके सामने आ जाएँगे, ठीक है? आपके पार्टनर आपको सबके सामने कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार होंगे। तो पुरानी चीज़ें जो आपके पार्टनर ने की हैं, उन्हें भुलाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार ट्राई करें कि जो कुछ भी आपके पार्टनर ने किया, उसे एक साइड में करके और अब अपने पार्टनर को अपनाने की कोशिश करें, तो आपका रिलेशनशिप रीडेवलप इस महीने में हो सकता है। आपके पार्टनर आपको चीट करने नहीं आ रहे हैं, आपको बैकस्टैब करने नहीं आ रहे हैं। जो भी आपको आपके पार्टनर ने सपने दिखाए, उन सपनों को धीरे-धीरे आपके पार्टनर अपने लेवल पर पूरा करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। ठीक है? आपके पार्टनर आपको पास्ट की चीज़ें याद दिलाएँगे कि कैसे आप दोनों एक-दूसरे के साथ खुश रहा करते थे। वो चीज़ें भी आपके मन में डाउट पैदा करेंगी कि जब आपके पार्टनर आपसे दूर गए, तब उन्हें ये सारी चीज़ें याद नहीं आ रही थी। तो अपने दिमाग को ज़्यादा चलाने की जगह पर अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, तो अच्छा फैसला बना पाएँगे। बाकी चॉइस आपकी है, इसमें कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है कि आपको आपके पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब बहुत हो चुका है, आप अपने पार्टनर को कोई टाइम नहीं दे सकते हैं, आपके पार्टनर ने आपको ज़रूरत से ज़्यादा हर्ट कर दिया है, तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। वो चॉइस कंप्लीटली आपके पास है, लेकिन आपके पार्टनर आपको चीट करने वापस नहीं आ रहे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, जो लोग अपने पार्टनर्स के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। देखिए, आपके पार्टनर के अंदर कुछ बदलाव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर ना आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और आपके पार्टनर के लिए अपनी जो सोशल इमेज है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हुई नज़र आ रही। ये चीज़ आपके मन में बहुत ज़्यादा शक पैदा करेगी। आप अपने पार्टनर से कुछ भी डायरेक्टली पूछने की कोशिश करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। उसके बाद आप एक शक की एनर्जीज़ में एंटर करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, तो आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं और आप अपने पार्टनर से ना थोड़ी-सी दूरियाँ बनाने वाले हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। आपके पार्टनर आपको कहीं न कहीं मिस करेंगे कि किस तरह से आप हमेशा अपने पार्टनर के पीछे-पीछे भागने की कोशिश करते थे। अपने पार्टनर से इमोशंस के लिए टाइम माँगते थे और अचानक से अब आपकी लाइफ के अंदर परिवर्तन आने शुरू हो गए हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा चिंता पैदा करने वाली है। ठीक है? तो यहाँ पर एक टर्न आएगा आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पर आपके पार्टनर आपके पीछे-पीछे भागने वाले हैं। आपके पार्टनर ने जो भी पास्ट में किया या जिस तरीके से उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, वो चीज़ें आपके पार्टनर रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, आपसे माफ़ी माँगने की कोशिश करेंगे और आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होंगे। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को अभी तक आपसे हाइड कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इमोशंस वो चाहे अपने बताएँ या ना बताएँ, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने आप को आपके सामने क्लियरली रखें। आपके पार्टनर अपने इमोशंस आपके सामने बहुत ब्रिलियंट शब्दों में रखें, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके रिलेशनशिप में एक विक्टोरियस एनर्जीज़ जनरेट होने वाली हैं। आपके पार्टनर आपका विश्वास जीतने में सक्षम भी रहेंगे। आप अपने पार्टनर को उतनी स्पेस नहीं देने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स इतने ज़्यादा रहेंगे कि ये रिलेशनशिप अच्छा होगा। मतलब दोनों की तरफ से रिलेशनशिप में इनपुट होने चाहिए। अभी तक आप ही इनपुट्स डाल रहे थे, अब आपके पार्टनर की तरफ से वो इनपुट्स आएँगे जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू करेंगे, जब आप अपने केयर ज़्यादा करने लगेंगे, जब आप अपने आप से प्यार ज़्यादा करने लगेंगे। ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में पास्ट से कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। ये वो पर्सन है जिसे आप पहले से जानते तो हैं, लेकिन इस पर्सन के प्रति आपके अंदर कुछ इस तरह की फीलिंग्स नहीं थी। ये पर्सन अचानक बहुत सालों के बाद आपकी लाइफ में एंटर करेंगे और हो सकता है ये आपको ना आपकी किसी वर्किंग प्लेस पर मिले। ठीक है? इस पर्सन का जो नेचर है वो आपको बहुत ही हिडियस लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं। आपके कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे इस पर्सन के साथ, लेकिन महीने के लास्ट तक आपका इस पर्सन के साथ ना एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप डेवलप होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन था, इस वजह से ईश्वर ने घुमा कर इस पर्सन को दोबारा आपकी लाइफ में वापस ला दिया है, ठीक है?
पास्ट में आपका इस पर्सन के साथ कैसा भी रिलेशनशिप क्यों ना रहा हो, अब ये रिलेशनशिप एक फीलिंग वाला रिलेशनशिप, एक लव रिलेशनशिप बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसी महीने में आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, लेकिन ये रिलेशनशिप आगे तक ज़रूर जाएगा, शादी तक ज़रूर जाएगा। अगले आने वाले महीनों तक हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मैरिज की एनर्जीज़ जनरेट हो जाए। लेकिन जो लोग अरेंज मैरिज के फॉर्म में रिश्ता ढूँढ रहे हैं, इस महीने में ऐसा कोई रिश्ता आपके लिए आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है? आपकी फैमिली बहुत कोशिश करेगी, आप बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कोई रिश्ता यहाँ पर डेवलप नहीं होगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। और जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना लव मैरिज की फॉर्म में या लव रिलेशनशिप के फॉर्म में, उनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो एरीज़, लियो, सैजिटेरियस ही हैं। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। एरीज पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। एरीज पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, आपके करियर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप बहुत टाइम से अपने करियर के अंदर एक बदलाव चाह रहे थे, वो बदलाव की एनर्जीज जनरेट होंगी। आपके करियर के अंदर एक स्टेबिलिटी आने वाली है, एक साइक्लिक शिफ्ट यहाँ पर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। करियर में जितने भी चैलेंजेस का सामना आपने अभी तक किया है, वो चैलेंजेस अब खत्म होने वाले हैं। आपको भी एक राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा। ठीक है, और अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं तो इस महीने में आप अपनी फाइल लगा सकते हैं। अगर आप ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस महीने में ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर अपनी जगह से कहीं दूर जाकर जॉब करना चाहते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल है। पास्ट में आप अपने करियर के रिगार्ड में कुछ अच्छे डिसीजंस नहीं बना पाए क्योंकि आपकी कुछ मजबूरी थी। अब आपको फेथ रखना है, आपके सपने साकार होंगे। आप वो जो काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आपके जो करियर में अंधकार छाया हुआ था वो खत्म होने वाला है। आपके करियर में आप विक्टोरियस होंगे, कुछ अच्छी चॉइसेस आप बनाएंगे जिसकी वजह से आपको मान सम्मान मिलेगा। ठीक है, इस महीने में आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है। ठीक है, और आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर प्रमोट हो सकते हैं। इस महीने में खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने करियर के रिगार्ड में किसी के साथ भी कोई बात आपको शेयर नहीं करनी है। जो भी फैसले बनाने हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल होकर आपको फैसले बनाने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। लोग आपको लेकर जजमेंटल हो सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग आपको लेकर सिर्फ अटकलें लगा रहे हैं, उन लोगों से खुद को डिटैच कर लीजिएगा। जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, जो सिचुएशंस आपको सर्व नहीं करते हैं, उनसे डिटैच हो जाइएगा। आपके करियर के रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, एंड कोई बाहर का पर्सन आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, इस महीने में करियर के रिगार्ड में जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी। किस तरह से पूर्ण होंगी वो ईश्वर बेहतर जानते हैं। लक आपको सपोर्ट करने वाला है। जो कुछ भी अच्छा होगा, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। करियर में अभी तक अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब लगती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं एरीज पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में मुझे आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ी सी एनर्जीज ऊपर नीचे नजर आ रही हैं। आपकी हेल्थ कुछ खास अच्छी नहीं रहने वाली है। उसका मेन कारण है आपकी टेंशन।
आप बहुत सारी चीज़ें सोचने वाले हैं जिसकी वजह से खुद आप डिस्कम्फर्ट की एनर्जीज में एंटर करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आप ना अकेले रह गए हैं। आप नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ सोचेंगे जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होगी, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आपको रहेगी वो हेडेक की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपके स्पाइन में किसी तरीके की कोई पेन हो सकती है। वैसी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, आपको अपनी हेल्थ के रिगार्ड में मेहनत करनी होगी, ठीक है? किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर आप अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं बना पाएँगे। आपको ना खुद की केयर करनी है, सेल्फ प्रायोरिटाइजिंग एनर्जीज़ में आपको रहना, खुद को प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ केयर प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी। दवाई भी तभी लगेगी जब आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, सिर्फ दवाइयों से चीज़ें ठीक हो जाएँगी, तो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम एक्चुअली इमोशंस के साथ ज़्यादा रहने वाली है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है, और किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ भी मत खाइएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन अलर्ट रहना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिलीज का कार्ड है। देखिए, इस महीने में अगर आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मनी की टर्म्स में बात करें तो वहाँ पर आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको रिसर्च वर्क करना होगा। आप ऐसे ही कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में मौके आपको बहुत अलग अलग तरह के मिलेंगे। जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है ना, उस जगह का आपको मौका मिलेगा। अब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप डाउटफुल होंगे, तो रिसर्च कीजिए। आपको डिसीजंस खुद बनाने हैं, किसी के बेसिस पर आपको डिसीजंस नहीं बनाने हैं। पास्ट में हो सकता है कि आपने कोई डिसीजन बनाया हो, वो गलत साबित हुआ हो, लेकिन इस महीने में अगर मेहनत करके डिसीजन बनाएंगे तो वो गलत साबित नहीं होगा, ठीक है? और अगर आपका कहीं पैसा डूबा हुआ है ना, तो वो पैसा निकल आएगा इस महीने में। वो एनर्जी यहाँ पर कंप्लीटली नज़र आ रही है, लेकिन थोड़े से इनपुट आपको लगाने होंगे। अगर ट्रस्ट इश्यूज़ की सिचुएशन में ही रहेंगे तो मौका अपने हाथ से आप गंवा बैठेंगे, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, खुद पर भरोसा रखकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है? अगर आप किसी के साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उस पर्सन के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्योंकि कोई पर्सन ऐसा ज़रूर होगा जो आपको डीमोटिवेट करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप अपने बेसिस पर फैसला बनाइएगा। एंड आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा, ठीक है? बट इस महीने में मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे, लेकिन आप कॉमर्शियल लैंड ले सकते हैं। आप शॉप लेना चाहते हैं, गैराज लेना चाहते हैं, या फिर सलून के लिए जगह लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घर बनाने की एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, एक तो पारदर्शिता रखते हुए पढ़ाई कीजिए कि इस टाइम पर अगर आप पढ़ाई करेंगे और अगर आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक हो जाता है तो उससे आपके फ्यूचर पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करने में आपको आसानी होगी, ठीक है? किसी पर एहसान करते हुए पढ़ाई मत कीजिएगा। अगर कोई आपको समझा रहा है कि आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, तो इस इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर्सन की बात को सुन लीजिएगा, ठीक है?
इस महीने में अपने इमोशंस को साइड पर रख कर प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाई कीजिए। आपकी जो भी डिज़ायर्स है ना इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्ड में वो सारी पूरी होंगी, ठीक है? अपने इमोशंस को थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, फेथ रखिए, फ्यूचर ब्राइट है आपका, आपके सपने साकार होंगे, कुछ चेंजेस आपको लेकर आने हैं अपनी पढ़ाई में, उससे आपका जो भी मुश्किल टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएँगे, ठीक है? आपको लक फ़ेवर करने वाला है, लेकिन लक के बेसिस पर ही सिर्फ़ आप जाकर एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और अपने मदर फादर को भी कह दीजिए कि ज़्यादा किसी के साथ ये शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कब है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोई पर्सन ऐसा मुझे नज़र आ रहा है जो आपकी पढ़ाई पर रोक लगा सकता है, डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट कर सकता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस महीने में अगर प्रमोशनल एग्ज़ाम देंगे तो वो क्रैक होगा, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम इस महीने में क्रैक नहीं हो सकता है, तो इस महीने में वो चांस मत लीजिएगा, ठीक है? अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्ज़ाम क्रैक होने के चांसेस यहाँ पर हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज़ और पॉजिटिव हो जाएं। एरीज पीपल, व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज़ और पॉजिटिव हो जाएं? तो पहला कार्ड है यहाँ पर सेक्रेड सेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज साइकिक इनसाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हायर लर्निंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लॉर्डशिप का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइफ फोर्स का कार्ड है। देखिए एरीज पीपल, पहले तो आपको अपने आप से प्यार करना सीखना है। सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट कीजिए। ईश्वर ने आपको कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, आप उन गिफ्ट्स को पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए अपने थर्ड आई चक्रा, अपने क्राउन चक्रा पर मेडिटेट कीजिए। तभी आपकी जो रिदम है वो यूनिवर्स की रिदम के साथ मैच होगी। यहाँ पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। देखिए आप सेफ हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आप जब भी परेशान हो इस महीने में अपने कंसर्न्स डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिएगा। देखिएगा चमत्कार होगा आपके जीवन में। और संडे के दिन पर आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करता है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप शक्कर का दान कर सकते हैं, आप लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं, और अगर कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो आप ब्लड डोनेट करके आ सकते हैं। यहाँ पर साइकिक इंसाइट का कार्ड है। इस महीने में आपके थर्ड आई चक्रा पर आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस महसूस होंगी। बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई भी आपके सामने आएगी। उस सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिएगा। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो इससे आपकी इंट्यूटिव पावर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ पर हायर लर्निंग का कार्ड है। अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो उस प्रोग्रेस के लिए आपको मेडिटेशन करनी है। फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। फ्राइडे के दिन पर किसी भी खट्टी चीज़ का सेवन नहीं करना है। फ्राइडे के दिन पर आपको लाइट शेड के कपड़े डालने हैं। वाइट टोन के कपड़े डाल सकते हैं, क्रीम टोन के आप कपड़े डाल सकते हैं, लाइम जो लाइट येलो जो टोन होती है उसके कपड़े डाल सकते हैं, बेबी पिंक कलर के आप कपड़े डाल सकते हैं। यहाँ पर लॉर्ड शिव का कार्ड है। इस पूरे महीने में आपको भगवान शिव की आराधना करनी है, तभी आप अपनी इनर फोर्स को समझ पाएंगे, तभी आपके एक्शन और इमोशन में स्टेबिलिटी आएगी, तभी आपको आपके रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप आप रोज कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कीजिए, मॉर्निंग के टाइम पर कीजिए। यहाँ पर लाइफ फोर्स का कार्ड है। आपको अपनी जिंदगी को खुलकर जीना है, पैशनेट होकर अपनी लाइफ को जीना है, अपनी लाइफ को काटना नहीं है। जीने की कोशिश कीजिए, खुलकर जीने की कोशिश कीजिए, ठीक है? वो तभी होगा जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए एरीज पीपल। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बिगिन नाउ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फॉग्ड इन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नैरो पाथवे का कार्ड है।
देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस महीने में अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में आकर फँस जाते हैं, तो उस टाइम पर आपको उस प्रॉब्लम के अंदर जाकर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उस प्रॉब्लम को आपको ऊपर से देखना है। मतलब जैसे वो प्रॉब्लम किसी और की लाइफ़ में हो, तो आप क्या सजेशंस देंगे? इस तरह से अगर आप प्रॉब्लम को देखेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। आपको जिन सवालों के जवाब ढूँढने हैं, उन सवालों के जवाब आपको आपके अंदर से ही मिलेंगे। बाहर सिर्फ़ अंधकार ही अंधकार है, तो अपनी सोल के साथ आप अपना गहरा कनेक्शन बनाइए। हो सकता है कि जब महीना शुरू हो आपको सब चीज़ें धुंधली नज़र आएँ, आपको किसी भी चीज़ पर क्लैरिटी ना मिले। आप स्लो चलिए, अपना वक़्त लीजिए, ये धुन ज़रूर छँट जाएगी। आपकी लाइफ़ में खुशियों का वक़्त शुरू हो रहा है, तो आप अपना पहला कदम बढ़ाइए। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते पर चलते हुए आप कहीं गिर ना जाएँ, तो ये जो बारीक-सी पगडंडी है, उसे ईश्वर ने दोनों छोर से बाँधा हुआ है। आप बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, इसलिए घबराइएगा मत और बहुत जल्द आपकी लाइफ़ के अंदर बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने हार्ट को खोलना होगा, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना होगा। ईश्वर से सवाल करने बंद कीजिए और एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में आ जाइए कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वो बहुत अच्छा हो रहा है। आपको बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में मिलेंगी। सो आई होप एरीज पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।